दोनों क्लास है। आज क्या है तुम्हारे? गणित। तुम्हारे आज पार्ट है 6, उसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। अपन आज केवल परिमाप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? क्या तारीख हो गई आज? तो आज का अपना टॉपिक क्या है? आपका अपना आज का टॉपिक क्या है? परिमाप। क्या पढ़ेंगे अपन? अब परिमाप को पढ़ने से पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए परिमाप क्या है, परिमाप कहते किसको, किस चिड़िया का नाम परिमाप है, काली है, गोरी है, कैसी है, पता तो चलना चाहिए ना। तो अपन सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे परिमाप की परिभाषा। परिमाप कहते हैं किसको है? परिमाप कहते हैं किसको है? ठीक है ना। ये पढ़ने के बाद अपन क्या क्या पढ़ेंगे आज, जो तुम्हारे को इसमें पहले बता देता हूं कि क्या क्या पढ़ना है। परिमाप की परिभाषा पढ़ेंगे, इसके अंदर फिर परिमाप के ही 3 रूप है, जिसका जैसे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, दूसरा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, और तीसरा त्रिभुज का परिमाप। ये 3 चीजें अपना आज पढ़ने वाले हैं। इनको, इन 3 चीजों को मेरे को बताने का तुम्हारा उद्देश्य ये है कि तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए परिमाप की परिभाषा पढ़ेंगे तो परिमाप किस किस चीज का परिमाप पढ़ेंगे, किन किन आकृतियों का परिमाप पढ़ेंगे। भाई परिमाप निकालने से पहले क्या करेंगे? परिमाप क्या है मैं एक सरल शब्द में तुम्हें बता दूं, बहुत सरल शब्द में। वो ये है, कोई भी या किसी भी बंद आकृति, किसी भी बंद आकृति की चारों भुजाओं की जो लंबाई है, कोई भी बंद आकृति हो सकती है, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, कोई भी बंद आकृति की चारों भुजाओं की लंबाई का योग आपको क्या कहलाएगा? क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे उसको? किसी भी, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि परिमाप की परिभाषा तुम्हें दिमाग में बैठ गई। अब जैसे परिमाप की परिभाषा है, अब देखना परिमाप की परिभाषा को अपन अलग अलग परिभाषा कैसे बनाते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, जो तुम बोल रहे हो वो मैं लिख रहा हूं, है ना। मैं क्या लिख रहा हूं? परिमाप, है ना। किसी, बोलना नहीं है, मैं पढ़ रहा हूं जिसको, किसी भी बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई या दूरी कह सकते हैं, या दूरी को परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप। अब यह परिभाषा तुम्हें परिमाप की याद है। किसी भी बंद आकृति के सभी भुजाओं की लंबाई का योग कह दो या उसकी दूरी परिमाप कहलाता है। योग या उसकी दूरी, वो किलोमीटर में भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर में किसी में हो सकती है। तो सभी भुजाओं की लंबाई का योग। अब अपने को आयत भी पढ़ना है, वर्ग भी पढ़ना है, त्रिभुज भी पढ़ना है। ये पहले क्लियर होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। बोलो, अब शुरू करो आप बोलना कि तुम्हें जो लिखा हुआ उसको पढ़ो। सब कुछ क्लियर? आगे बढ़े। अब अपन क्या करते हैं, इसी में तुम आयत को देखते, अपन पढ़ते हैं अब आयत को। इसी में आपको परिभाषा याद करने का एक सीधा साधा सिस्टम यह है
इसको हटा दो। आयत लगाना है ना, तो ये आयत, और यहां पे भी तो क्या हो जाएगा, पढ़ो। क्या कहलाएगा? ऐसे ही वर्ग की करनी है, ऐसे ही तो योग बोल सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है, योग बोल सकते हो, योग ही होता है। फिर आया त्रिभुज, त्रिभुज की सभी भुजाएं, मतलब त्रिभुज में वैसे 3 ही भुजाएं होती है, सभी कितनी हो, ठीक है। ये तो हुआ तुम्हें परिभाषा याद करने का तरीका। अब अपन ने परिभाषा भी याद कर ली, सूत्र भी याद कर लिया, सब कुछ याद कर लिया, लेकिन एक चीज नहीं जानते कि त्रिभुज होता कैसा है, वर्ग होता कैसा है, आयत होता कैसा है। तुम्हें पता है कि नहीं है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये